अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए काटाफोड़ में निवासियों ने मांग उठाई। विकास कार्यों को पूरा करने के लिए नागरिकों ने नायब तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। काटाफोड़ के नागरिकों ने गुरुवार को नगर परिषद पहुंचकर कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार चंद्रशेखर परमार को ज्ञापन दिया। लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर से शहर में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करने की मांग की है। नागरिकों ने ज्ञापन को लेकर बताया कि नदी के सौंदर्यीकरण का कार्य, सड़कों का निर्माण, पीएम आवास योजना की किश्त, पीने के पानी की समस्या के निराकरण को लेकर ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों ने ग्रामीणों से ज्ञापन लेकर मांगों को जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। नगर परिषद काटाफोड़ के निवासियों द्वारा विभिन्न समस्याएं, विशेषकर आवास, रोड और पेयजल आदि की समस्याओं के लिए ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उनकी अनेक समस्याएं हैं उनकी जो लगातार कई वर्षों से बता रहे हैं। तो वो समस्या का संबंधित ज्ञापन हमने ले लिया है और जहाँ जिससे संबंधित समस्याएं हल सकती है उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। समस्या को हल करते हो जाएगा सर? समस्या का हमने नगर प्रशासन की ओर से जो कर्मचारी थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने के 15 कुछ समस्याओं का 15 दिन में निराकरण हो जाएगा। कुछ 1 महीने का भी समय लिया है, तो कुछ बड़ी समस्या है और कुछ के लिए उन्होंने किया है कि कोई मीटिंग अपन करेंगे अरेंज, जैसे रास्ते के संबंधित, क्योंकि वो थोड़ा सा विवादित मामला है, तो वो भी तुरंत करवाना। सर, नगर पंचायत द्वारा रोड के लिए कुछ नोटिस बांटे गए हैं जिसमें कुछ रजिस्टर्ड मकान पूरे जा रहे हैं, उसमें फिर आपका क्या कहना है? उसके लिए जांच की जाएगी, क्योंकि वो जांच का विषय है कि किस प्रकार से किसका सही है या गलत है, वो जांच करने के बाद ही किया। शुभ नाम सर? चंद्रशेखर परमार, नायब तहसीलदार। अधिकारियों के आश्वासन पर नागरिकों ने संतुष्टि जताई। यहाँ काटाफोड़ के सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता एवं आम नागरिक लोग और हितग्राही अपने कुछ मांगों को लेकर नगर पंचायत में पिछले 7 तारीख को ज्ञापन दिया गया था कि हमारी नदी के सौंदर्यीकरण, मुख्य मार्ग, हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास में राशि डालने के संबंध में और गाजाखेड़ी की पाइपलाइन पर आने की समस्या को हल करने के लिए ये ज्ञापन 7 तारीख को दिया गया था। लेकिन अवधि बीत जाने के बाद कार्य में गति नहीं पकड़ी, प्रारंभ नहीं हुई और इसलिए आज पुनः सारे लोग एकत्रित होकर यहाँ आए और उनको एक स्मरण पत्र दिया कि भाई हम सब लोगों ने पिछले समय जो ज्ञापन दिया था उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई और कितने दिनों में एक समय सीमा तय की जाए। इस समय सीमा में ये सारे कार्य हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास के दूसरी और तीसरी किस्त कई महीने व्यतीत होने के बाद भी उनके खातों में नहीं डली है, ये बात कही गई और पहले किस्त भी डाली जाए। हमें नगर पंचायत के सीएमओ सचिव घावरी द्वारा और नायब तहसीलदार जो यहाँ मुख्य रूप से स्मरण पत्र लेने के लिए आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमने नदी के कार्य को प्रारंभ कर दिया है। सड़क बनाने के लिए जो औपचारिकता है उसको पिछले 7 दिनों में पूरी कर ली है, सहमति पत्र उनसे लिखवा लिए हैं और नागरिकों की एक बैठक बुला करके सड़क बनाने का काम भी जल्दी शुरू किया जाएगा। गजाखेड़ी में पाइपलाइन डालने के लिए आज से ही उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया है और प्रधानमंत्री आवास की राशि उन्हें पिछले 3-4 दिनों में 50 लोगों की राशि डाल दी जा चुकी है। आज भी आश्वासन दिया है कि आने वाले बुधवार तक जितने लोग रह गए हैं पात्र लोग, उन सबके खातों में प्रधानमंत्री आवास की राशि डाल दी जाएगी। जीरो टेकिंग का काम भी तीव्र गति से चलाया जाएगा और उनके इस आश्वासन पे अपने सारे नागरिक और सारे हितग्राही पूर्णतः सबको संतोष है और आशा करते हैं कि नगर परिषद आने वाले समय में अपने इन कार्यों को शीघ्रता से पूरा करके लोगों को लाभान्वित करेगी। क्या कारण है सर कि सत्ताधारी पक्ष में होने के बाद भी आंदोलन का कदम उठाना पड़ा? देखिए, ये सरकार का प्रश्न नहीं है। सरकार की ओर से योजनाएं आती हैं, सरकार की ओर से पैसा आता है, उस योजनाओं को धरातल पर पहुँचे ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी है। लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आम नागरिक भी, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे कोई भी हो, वो नगर की उन समस्याओं के लिए अधिकारियों को सचेत करना, अधिकारियों को अवगत कराना और उनसे आग्रह करना कि ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को निराकरण के लिए आप प्रयत्न करें।
जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों या बीएसपी के हों, सभी लोगों की समस्याएं थी। कुछ मेन समस्या थी कूटी के पैसे, नदी का सौंदर्यीकरण और गांव का जो हमारा मेन रास्ता है, मेन रोड, उसका चौड़ीकरण। आदरणीय नायब तहसीलदार साहब और जो हमारे सीएमओ साहब है सतीश जी घावरी, इन लोगों ने आज सबको आश्वासन दिया है समझ के हमारी बातों को कि जो रोड का चौड़ीकरण है वो एक मीटिंग बुला के सभी का सामंजस्य बना के वो रोड का चौड़ीकरण कराया जाएगा। रही बात किस्त की, तो बुधवार तक उन्होंने बोला है सतीश जी गौरी ने कि बुधवार तक आपके सभी के किस्त के पैसे डल जाएंगे तो पैसा। गौरतलब है कि विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण कई दिनों से प्रशासन से मांग कर रहे थे कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। अब देखना होगा कि ये सारी व्यवस्थाएं कब तक चाक चौबंद होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सतवास।